नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चुनौती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में इसकी रफ्तार दोगुनी हो चुकी है, यानी कि जितने लोग मंगलवार को बीमार हुए थे उससे दोगुनी लोग बुधवार को कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके बावजूद भी लोग पूरी तरह से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के येलो अलर्ट का अलार्म भले ही बज चुका हो, लेकिन हर तरफ अंधेर गर्दी का आलम है। कोरोना को फैलने की और ज्यादा सहूलियत हो गई है। मेट्रो में रिस्ट्रिक्शन है कोई? नथिंग, केवल बाहर रेस्ट्रिक्शंस है एंट्री के लिए, अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हैव ट्वीटेड टू डीएमआरसी एंड पीएम आल्सो। ये अभी का है? अभी रिसेंटली फुल स्टैंडिंग। मतलब आप अभी जो मेट्रो से निकले हैं वो ये हाल था मेट्रो के अंदर? Yes. Was there 50% seating in the metro? No. What was going on? Full seating? No, it was full seating. It was full seating. Yes. Restriction नहीं था अभी अंदर? नहीं, बाहर लाइन्स थे मेट्रो के बाहर, बट सेटिंग फुल था। ये खचाखच भरकर चलती मेट्रो ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं, जिनकी पोल खुद यात्री खोल रहे हैं। लेकिन मेट्रो स्टेशनों के बाहर पाबंदियों का पूरा दिखावा चल रहा है। कतार इतनी लंबी है कि जहां तक निगाहें जाएंगी आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं और यहाँ पर 1.5 किलोमीटर से भी लंबी लाइन है मेट्रो में जाने के लिए, मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ एक गेट से एंट्री हो रही है और वहाँ पर भी कोविड को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो ने कल यानी कि मंगलवार को ही ट्वीट करके ये साफ कर दिया था कि अब मेट्रो में 50% कैपेसिटी के साथ ही मेट्रो चलेगी। ऐसे में आप अपनी यात्रा के लिए एक्स्ट्रा समय निकालकर ज़रूर चलें। कहाँ जाना है आपको और कब से लाइन में लगे हुए हैं? आधा घंटा हो गया, करीब घंटा हो गया। हाँ, 20-25 मिनट हो गया। हमको 52 जाना, सेक्टर 52। रोज इतने टाइम लगता है? नहीं, आज लगा है बहुत दिन के बाद। कहाँ जाना है? कितना टाइम हो गया आपको लगे हुए लाइन? आधा घंटा हो गया भैया जी। मेट्रो ट्रेन के साथ ही बसों को पकड़ने के लिए भी अफरा तफरी मची है। जरा एक नजर तो डाल लीजिए, देख तो लीजिए दिल्ली में येलो अलर्ट के साथ कैसा खिलवाड़ चल रहा है। येलो अलर्ट जो जारी हुआ है, इसकी वजह से इस वक्त सुबह के 9:30 बजे है और यहाँ लाडोसराय के बस स्टॉप पे कितनी भीड़ है। ये लोग सभी बसों का या ऑटोज का इंतजार कर रहे हैं। ऑटो और जो शेयर्ड ऑटोज हैं उनमें भी लिमिट लगा दी गई है कि सिर्फ आधे लोग ही बैठाए जा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है जो अपने ऑफिस जाने के लिए सुबह के 9:30 बजे बस का इंतजार कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से भी बात करके देखते हैं। भाई साहब, कहाँ जाना चाह रहे हैं? और कितनी देर हो गई आपको बस मिल रही है? बस मिल रही है, आधा घंटा हो गया। क्या कह रही है बस? क्या कह रही है? सही नहीं कह रहे, एक सवारी अलाउड की एक सीट पे। बसों और मेट्रो में 50% यात्रियों के सफर का ऑर्डर दे दो। बाजारों में दुकानें ऑड इवन नियम से खुलवाने का ऑर्डर दे दो। रेस्टोरेंट्स को 50% क्षमता से खुलवाने का ऑर्डर दे दो। लेकिन जरा ये भी तो देख लो कि येलो अलर्ट का पालन करवाने में जब खुद सिस्टम ही फेल हुआ जा रहा है तो लोगों से पालन करवाएगा कौन? देखिए, दिल्ली में हमने येलो अलर्ट जारी किया है और जो ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद दिल्ली पुलिस, ये मिल के लागू कर रहे हैं सारे प्रोटोकॉल्स को, नॉर्म्स को। और मुझे लगता है कि दिल्ली वालों ने जिस हिसाब से फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में केजरीवाल सरकार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी देने पड़े, इनकन्वीनियंस भी हुई, लेकिन लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हम इस बार भी दिल्ली वाले कोविड की लड़ाई में सबसे आगे होंगे। दिल्ली में एक दिन में ही मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने के 4122 चालान काटे गए और 81 लाख रुपए से ज्यादा वसूले गए। इसके बावजूद इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लागू है, वो भी तब जब सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन दिल्ली में आए हैं। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1% के पार जा चुकी है। एक दिन में कोरोना के 500 से ज्यादा केस आने शुरू हो चुके हैं।
लेकिन दिल्ली वालों को न तो कोरोना का डर है और न ही चालान की फिक्र। लोग अपने में मस्त हैं और सिस्टम चालान वसूलने में व्यस्त है। ऊपर से बहाने हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, चाहे दिन हो या रात। मास्क भी अभी नहीं पहना है आपने? नहीं, मास्क मैंने पहना हुआ है। हाँ। तो क्या आप इतनी रात को बाहर निकले हुए, आपको जानकारी नहीं थी कि नाइट कर्फ्यू? नहीं सर, हमें पता नहीं था। हम कोविड वॉरियर्स हैं। कोरोना में करीबन 200 से ऊपर जाने बचाई हैं। नाइट कर्फ्यू किस तरीके से मददगार साबित होगा या फिर कोरोना नियमों का पालन करना कितना जरूरी है? सर आप बिल्कुल सही हैं, आप जो कर रहे हैं एब्सोल्युटली राइट। ओनली प्रॉब्लम इज दैट अगर हम लोग घर से निकले थे, एज ही सेड कि कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली थी कि जहां पर 10 बजे का नियम हो। 11 बजे हमने सुना था कि 11 बजे से वो लॉकडाउन है, बट 10 बजे का हमें नहीं पता था। दिल्ली में अभी येलो अलर्ट है, लेकिन लोग कितने अलर्ट हैं ये दिख भी रहा है और समझ में भी आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द दिल्ली में रेड अलर्ट भी लगेगा। फिर न खुलेंगे बाजार, न लगेगी भीड़, न चलेगी मेट्रो, न लगेंगी लंबी लंबी लाइनें, यानी न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। शायद इसीलिए दिल्ली वाले भी इतनी जल्दबाजी में हैं कि पता नहीं कब संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए। दिल्ली से अनीशा माथुर और मनीष चौरसिया के साथ पंकज जैन, आज तक। तो दिल्ली नहीं, आपको बता दें कि मुंबई में भी पिछले 24 घंटे के भीतर 2510 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को 1377 नए केसेस दर्ज किए गए थे। यानी कि 24 घंटे के भीतर ही यहां पर भी मामले दोगुने हो चुके हैं। गुजरात की बात करें तो बुधवार को कोरोना के यहां पर 548 नए मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को ये मामले लगभग दोगुने हो गए। यानी कि 24 घंटे के भीतर यहां पर 40% से भी ज्यादा मामले बढ़ गए थे। कुल मिलाकर लगातार हर राज्य का यही हाल है और यही कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि इसका ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज्यादा कंटेजियस है। भिन्न भिन्न प्रकार की पाबंदियों के बावजूद ऐसा लग रहा है कि लोगों ने कोरोना से डरना वरना छोड़ दिया है और तीसरी लहर के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 2172 नए मामले सामने आए। राज्य में ओमिक्रॉन केसों की संख्या भी 167 से ज्यादा हो चुकी है। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा हो चुका है। तीसरी लहर का खतरा अब गेटवे ऑफ इंडिया पर दस्तक दे रहा है, जिसे लोग अनसुना कर रहे हैं और अब महाराष्ट्र सरकार अपनी उंगली को और ज्यादा टेढ़ी करने की तैयारी कर रही है। दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो 6000 थे, अभी हम 29 तारीख को 7 दिन में करीबन 12000 के दरमियान गए हैं। अभी रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या रोज ऍक्टिव्ह केसेस की संख्या बढ़ रही है। जिथे जिथे पब्लिक प्लेस आहे 31 तारखेसाठी ते बंद राहतील। कुठेही पब्लिक प्लेसमध्ये आपण पार्टीज किंवा कुठेही काही मोठं सेलिब्रेशन आपण अलाव करणार नाहीये। सगळे रेस्टॉरंट जे आहेत किंवा इतर ठिकाणी नाईट कर्फ्यू तर लागलेलाच आहे, पण तिथे देखील काळजी घेणं गरजेचं आहे। जे कायदे आपण आता किंवा निर्बंध लावलेले आहेत 25% असतील किंवा 50% असतील, ते जर कुठच्याही एस्टॅब्लिशमेंटने पाळले नाहीत, आम्ही फ्लाइंग स्पॉट्स असतील, काही काही ठिकाणी सीसीटीव्ही फुटेज पण मागवणार आहोत। अब भला बताइए, अगर अब भी लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि सावधानी नहीं बढ़ती तो तीसरी लहर आ जाएगी, तो लापरवाही का आलम क्या है? और ये कोई एक राज्य की बात थोड़ी ही है। गुजरात में नाइट कर्फ्यू के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक हैं बीजेपी। मैच जीतने के बाद उमड़ी भीड़ का टाइटल एक बीजेपी नेता ने कुछ यूं दिया। बोटाद में हुए फाइनल मुकाबले में बोटाद वार्ड 2 की शानदार जीत, युवाओं में खुशी की एक झलक। तो अब नेताजी और पार्टियां खुद ही कोरोना नियमों को तोड़ने के रोल मॉडल बन जाएं, तो लोग क्यों पीछे रहे? ये हाल तब है जब गुजरात में 7 महीने बाद 400 नए मरीज सामने आए हैं। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अब जो मरीज है, जो कोविड पॉजिटिव है, उनको अब अस्पतालों में लाया जा रहा है। दरअसल अहमदाबाद का ये वही 1200 बेड अस्पताल है जिसे अब एक बार फिर कोविड अस्पताल बना दिया गया है और आप देख सकते हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो भी यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 394 जितने के मामले आए हैं और पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो इन मामलों में लगभग 100 गुना तक बढ़ोतरी है। यानी 10 दिनों पहले जो मामले थे
थे वो 60-70 के आसपास थे, अब 394 हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के मामले भी जो है वो भी करीब 80 के आसपास हो चुके हैं। भले आपकी न्यू ईयर पार्टी कैंसिल हो गई हो, लेकिन बंगाल में कोरोना को पार्टी देने की तैयारियां चल रही हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर नाइट कर्फ्यू की ढील देकर पश्चिम बंगाल में अब तक 7 ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं और जो जाना जा रहा है कि 28 दिसंबर को लगभग 750 केसेस कोविड केसेस पाए गए हैं। एक दिन पहले 27 दिसंबर को लगभग 430 कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए। अब तक जो जाना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पर कड़ी नजर रख रही है। ममता सरकार कोरोना पर कितनी कड़ी नजर रख रही है, जरा इस पर भी नजर डालिए। ये तस्वीरें हैं गंगा सागर मेले की तैयारियों की, जिसमें कोरोना को डुबकी लगाने का मौका दिया जाएगा। देश भर से लाखों लोग मकर संक्रांति पर गंगा सागर में डुबकी लगाने पहुंचेंगे, जिनके ठहरने खाने पीने के साथ साथ कोरोना संक्रमित होने पर इलाज की सुविधा के लिए 600 बेड का अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है। ममता दीदी का माँ माटी मानुष के प्रति प्यार देखिए कि गंगा सागर में मेला लगेगा, लेकिन कोरोना बढ़ा तो स्कूल में क्लास नहीं लगेंगे। इनसे अच्छे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले सामने आने के बाद तीसरी लहर का अलर्ट जारी कर दिया है। और अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। अब उसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं और कैसे लोगों को हम राहत पहुंचाएं। ये सब तो काम किया जा रहा है, अभी तो कोई जानता नहीं है। सुशासन बाबू के आदेश पर बिहार में पार्कों और चिड़ियाघरों तक को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोग हैं कि कोरोना से डरने को तैयार ही नहीं हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड इलाके में और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो ये कोचिंग स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे सुबह सुबह बिना मास्क लगाए हुए जो हैं वो जा रहे हैं और कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, लेकिन फिर भी बहुतों ने जो है वो मास्क नहीं लगाया हुआ है और ये साफ तौर पर जो है बहुत बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है आने वाले दिनों में। और इसी तरीके की लापरवाही अगर होती रही तो कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। क्यों मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शायद लोग मान चुके हैं कि कोरोना वो डॉन है जिसकी तीसरी लहर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। आज तक ब्यूरो।